नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कहने वाले लोगों, ये खबर जरूर देखो। आपको बता दें, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बताने वाले दावों की पोल खोलता सरोजनी नगर वार्ड का बदाली खेड़ा मोहल्ला, जहां 20 वर्षों से ना कोई विकास हुआ, न नाली बनी, न खड़ंजा। स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले नगर निगम और क्षेत्रीय विधायक स्वाति सिंह, क्षेत्रीय सांसद कौशल किशोर की बड़ी बड़ी बातें। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। सड़क पर खंबे की जगह लकड़ी के जर्जर खंबे लगे हैं, जो कभी भी गिरकर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ की एक विशेष खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश, सरोजनी नगर इस वार्ड पर। हम लोगों ने चंदे से 9 खंबा जो है लगाया है, और खंबा लगाने के बाद 4 साल के बाद इसमें बहुत दौड़ने के बाद आता यहाँ पे कभी नहीं आया है। हम लोग 20 बार वहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाके, यहाँ वो दोबारा आते हैं जाके बाबा वोट के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हाँ, हो जाएगा। फिर हुए पे कोई विकास नहीं हुआ। विधायक है आपका, हमारे जो है हो गया स्मार्ट है, वैसे मोहल्ला कर दी ने। वैसे वो स्मार्ट है। बारिश होती है तार चट दगने लगते हैं, घर पकड़ लेता है, जलने लगते हैं, बच्चे मेरे मर जाएं तो इसको कौन देगा। हम लोग हरदम पिलास लिए बैठे रहते। वो रोड तो बोले कि सरकार बनाएगी कि बाबू भाई बनाएंगे। नहीं देंगे, मतलब पहले रोड फिर वो पहले रोड। इसके इसके बाद बाद खास है जो जरूर आपको देखने चाहिए कि लकड़ी के खंबे हैं और सरोजनी नगर वार्ड के बदाली खेड़ा के मोहल्ले ये ज्वाइंट है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसका कोई और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई अच्छा जवाब मिले लोगों के लिए। ये पार्षद संतोष कुमारी हैं, जिनका फोन शायद कभी उठता ही पूछते हैं खंबे के कितने फीस है। हेलो, जनता ने कहा कि 20,000 का एक खंबा बताया गया है क्षेत्रीय पावर हाउस के द्वारा, तो मैंने कहा जानकारी करूँ आपसे। नहीं, ऐसा नहीं। क्षेत्रीय पावर हाउस का ना कोई पैसा ऐसे नहीं बताएगा। स्मार्ट सिटी और उत्तर प्रदेश के विकास। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, राजधानी लखनऊ जिसको स्मार्ट सिटी बताया जाता है, लेकिन ये कैसी स्मार्ट सिटी है कि जहां नगर निगम एक और कहता है कि हमने राजधानी लखनऊ के वार्डों को स्मार्ट बना दिया है, और ये सड़कें जो है जगमगा रही हैं, स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं सरोजनी नगर वार्ड के बदाली खेड़े के एक मोहल्ले में, जहां पर लोगों से बात करेंगे कि पिछले 20 वर्षों से वो किस तरह से बदहवास हालत में रह रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं जो कि मंत्री बना दी गई हैं स्वाति सिंह, बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, जो ये बोलते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने विकास की गंगा बहाई, गाँव को विकसित कर दिया है। लेकिन आइए आज आपको दिखाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी कितनी विकसित है, यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं। देख रहे होंगे कि सड़कों की हालत खस्ता है, कीचड़ भरा हुआ है, कचरे का अंबार है, स्वच्छ भारत अभियान की भी धज्जियाँ उड़ रही है। नगर निगम के अधिकारी और सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय पार्षद जो संतोष कुमारी हैं, जिनके पति प्रतिनिधि हैं किशन दादा, लोग उन्हें बोलते हैं, विधायक हैं स्वाति सिंह, सांसद हैं कौशल किशोर, लेकिन अभी इस एरिया की सुध लेने तक ये जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। यहाँ के स्थानीय निवासी पिछले 20 वर्षों से बदहवास हालत में हैं। वोट तो देते हैं, नेता वोट तो लेने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद झांकने तक नहीं आते कि क्या होता है। देखिए, एक लोग यहाँ खड़े। सर, क्या नाम है आपका और कब से यहाँ रहते हैं, किस तरह के हालात हैं यहाँ? सर, हमको 2001 से यहाँ रह रहे हैं, और अभी तक अपने जो भी मलबा वलबा पड़ा है हम लोग ने चंदे ही से यहाँ पे गिराया है। ये खंबा हम लोग ने चंदे से 9 खंबा जो है लगाया है, और खंबा लगाने के बाद 4 साल के बाद इसमें बहुत दौड़ने के बाद तार खींचा गया है। और नाली और रोड की जो है समस्या यहाँ पे हम लोग को जो है पिछले 20 साल से जो है तकलीफ में। कौन पार्षद है यहाँ के? पार्षद जो है ये किशन दादा की बीवी हैं। आते हैं कभी नहीं आता यहाँ पे, कभी नहीं आया है। हम लोग 20 बार वहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाके, यहाँ तक सारे मोहल्ले की औरतें जा करके वहाँ एप्लीकेशन दे के। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? कितने विकास हुए आपके क्षेत्र में? सर, हम लोग के आँख में अभी रोशनी नहीं मिली, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं।
आते हैं हमको तो होगा 18 19 20 साल करीब। कब से ये हालात है? बस जब ही से जो नेता आते हैं चुनाव में वो दोबारा आते हैं झांकने, बाबा वोट के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, हाँ हो जाएगा, फिर होता ही नहीं। कहीं शिकायत विकायत की कभी आप लोग गए? कई बार गए, इनके किशन दादा के पास गए, रवि कुमार के पास गए, जब पहले थे कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं किशन दादा? बन जाएगा, हो जाएगा। वहाँ नगर निगम जाइए तो वहाँ जाइए, सांसद के पास जाइए, हमारा बच्चा कोर्ट कोई नहीं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये गंदगी जरूर दिखाएं, और लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं कि सड़कें हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ के हालात बिल्कुल बद से बदतर हो जाते हैं। हम अब दिखाना चाहेंगे कि बिजली विभाग का भी यहाँ कारनामा कम नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग के जो ये खंबे लगे हुए हैं, हम कहेंगे कैमरामैन से कि खंबे दिखाएं कि यहाँ तारों का अंबार है, और सबसे बड़ा सबसे मजबूत खंबा ये खड़ा हुआ है हमारे साथ, लकड़ी के मजबूत खंबे खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा सरोजनी नगर के इस बदाली खेड़ा में काफी तेजी से बह रही है। देख रहे होंगे कि सड़कों पर गंदगी का अंबार है, यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए। को 5 साल हो गए हैं रहते हुए पे, कोई विकास नहीं हुआ। कौन विधायक है आपका? हमारे जो है स्वाति सिंह है। आई कभी देख कभी नहीं आई हैं, कभी नहीं आई। शिकायत की है कभी? शिकायत किया है मगर आई कभी नहीं। क्या कहते? एप्लीकेशन भेजी, कोई सुनवाई नहीं। पार्षद क्या कहते? पार्षद किशन दादा कहते हैं 5 महीने रह गए हैं अब इलेक्शन के, अब कुछ नहीं होगा। सांसद जी अभी तक इधर कोई आई नहीं। काम हम करती है बीजेपी की नहीं करती है? काम तो कर रही है मगर क्या? इधर का विकास का कोई काम नहीं, गरीबों का कोई काम नहीं। तो बताती है कि लखनऊ के सभी शहर स्मार्ट हो गए, आपका मोहल्ला कितना स्मार्ट हो गया, कितना स्वच्छ हो गया। तो स्मार्ट है वैसे मोहल्ला कर दी ने, जैसे वो स्मार्ट है। आप बताइए कब से ऐसे हालात हैं, कहाँ शिकायत कर चुकी हूँ, क्या हुआ? 15 साल से। तो बीजेपी सरकार बोल रही है कि विकास किया उन्होंने, तो विकास किया, यहाँ क्या विकास हुआ है? यहाँ आप बताइए, घर घर दरवाजे पास तार लटक रहे हैं, बारिश होती है तार चढ़ दगने लगते हैं, घर पकड़ लेता है, जलने लगते हैं, बच्चे मेरे मर जाएं तो इसको कौन देखेगा? हम लोग हरदम पिलास लिए बैठे रहते हैं। 20 साल से है, मतलब सपा भी सरकार आई, बसपा भी आई, भाजपा भी आई, किसी ने कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई नहीं किया। शिकायत करने जाओ तो मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ अभी टाइम नहीं है, अभी आया नहीं है, यहाँ जाओ ढूंढा ऑफिस जाओ तो नगर निगम के पास जाओ, कहाँ जाए? हम तो आपको वोट दिया, मैंने जिताया, सभासद को है ना, तो वो सुने ना मेरी, नहीं सुन रहे हैं। अपने पास से चंदा लगा के डलवाया, नहीं तब पानी भरा ये जो मलबा आपने लगवाया। चलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आगे भी कैसे हालात है। ये खंबा है, ये मजबूत खंबा है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर आ जाएं। ये देख रहे होंगे कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने विकास की गंगा की बात करती है कि उसने विकास के कार्य कर दिए हैं। यहाँ पर एक महिला खड़ी है, उनसे जानते हैं। मैडम ये कब से है ऐसा? है 15 साल से। कभी कोई आया शिकायत की कहीं? सब कहीं तो ले जा, सुनवाई नहीं हुआ कोई। बसत के पास गई? हाँ गए तो रहे सभी, कोई सुनता नहीं। नहीं कोई सुन नहीं पा रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा नीचे गंदगी को दिखाते हुए आए और रास्ता भी देखते हुए आए कि यहाँ ये रास्ता ज़रूर दिखाएं कि ये पटरे का रास्ता बना हुआ है और यहाँ कोई भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। नालियाँ हैं नहीं, सड़कों के किनारे नालियाँ नहीं हैं कि जल निकासी हो। प्रदेश सरकार अपने ही गुणगान करती है कि उसने विकास के कार्य किए हैं, लेकिन अब तक सरोजनी नगर के वार्ड में क्षेत्रीय पार्षद द्वारा, क्षेत्रीय विधायक द्वारा और मोहनलालगंज के कद्दावर सांसद कौशल किशोर द्वारा कोई भी विकास के कार्य नहीं किए गए। आखिर ये कैसा विकास, ये कैसी योगी सरकार है जो जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि उनकी ही बात नहीं सुन रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बदहवास हालत में है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे जाके जरूर शूट करें कि किस तरह के हालात हैं। क्षेत्रीय जनता अपनी समस्या को दिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा भी हो गई है। सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती और नगर निगम के स्मार्ट सिटी की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं। हमने कुछ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि राज्यपाल आ रहे हैं, इस वजह से सभी अधिकारी व्यस्त हैं। जनता की समस्या से उन्हें कोई भी सरोकार नहीं, उनको सरोकार है वीआईपी ड्यूटी से। आप लोग भी यहीं रहते हैं? जी जी, हम
तो यहाँ ये सड़कें कभी बनी नहीं। कभी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। अच्छा, ये एक भाई साहब है, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, ये प्रॉपर्टी खरीदी किससे आप लोगों ने? ये नासिर से खरीदी। नासिर से। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ये बन जाएगा। जब प्लॉट लिया आप लोगों ने तो क्या क्या देने का वादा किया था उस प्रॉपर्टी डीलर ने? नहीं, रोड ही कहा था 15 फीट के लिए। जी जी। डामर रोड की? नहीं, रोड कहा नहीं था देने के लिए, रोड बनी थी, वही रजिस्ट्री में लिखी है। मैप में है? हाँ, मैप में है, 15 फीट रोड है जी। आप कब से यहाँ रह रही हो? 15 साल हो गए, 2007 से। ये रोड किससे जमीन खरीदी थी? बाबू भाई से। बाबू भाई से। तो बाबू भाई ने कुछ काम हम नहीं किया, रोड नहीं बनवाई? वो रोड तो बोले कि सरकार बनाएगी कि बाबू भाई बनाएंगे। सरकार बनाएगी। तो सरकार को वोट दिया, विधायक को चुना। हाँ, सब कुछ उन्हें कुछ फायदा नहीं, कभी नहीं आया। तो क्या कहना चाहोगी योगी जी के लिए? भाई कि हमारे लिए रोड बनाओ, और क्या कहना चाहेंगे? रोड नहीं बनी है। नहीं, 15 साल हो गए, कोई भी नहीं आया, सभासद भी नहीं आता है। कोई नहीं आएंगे। कब वोट लेने? हाथ जोड़ेंगे, पाँव जोड़ेंगे कि बहन जी वोट दो भैया। इस बार वोट लेने आएंगे तो क्या करोगे आप? बोलूंगी सलाम अलैकुम साहब, जाओ तुम सीधा। पहले रोड बनाइएगा तब हम वोट देंगे, इसके बाद में नहीं देंगे। मतलब पहले रोड फिर वोट? पहले रोड, इसके बाद में हम लोग नहीं देंगे। हम लोग पानी कहाँ जाता है यहाँ का? पानी देखे कहाँ जा रहा है, सबकी दरोजा में अंदर में घुसता है। कीड़ा मकड़ा, कोई कीड़ा आदमी को मार रहा है, कोई इसमें कोई बीमारी है तो रोड पर ले नहीं जा पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा आए और हम दिखाना चाहेंगे कि ये हालात हैं सड़कों के। उत्तर प्रदेश की राजधानी के ये हालात हैं। अभी तक कोई भी विकास के कार्य इस वार्ड में नहीं हो पाए हैं। विकास के नाम पर एक मोटा बजट खर्चा किया जाता है। बजट में बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विकास कार्य होंगे, बजट आएगा, सड़कें बनेंगी, नाली बनेंगे, खड़ंजा बनेगा, लेकिन ना यहाँ सड़कें हैं ना यहाँ नाली है। तारों से मुक्त करने के लिए बिजली विभाग ने भी एक अलग अभियान चलाया, खंभों को एक तार में कर दिया। लेकिन यहाँ के खंभे कुछ खास हैं जो ज़रूर आपको देखने चाहिए कि लकड़ी के एक खंभे हैं और सरोजनी नगर वार्ड के बदाली खेड़ा के मोहल्ले के लोग इस खंभे के सहारे रहने को मजबूर हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि लगातार हमने विकास के कार्य किए हैं, जनता बड़ी खुश है। लेकिन आखिर ये कैसी जनता खुश है जो वार्ड में विधायक कभी झांकने नहीं आ रहा है, सांसद कभी देखने नहीं आ रहा है, और लोग जब पार्षद के पास मिलने जाते हैं तो पार्षद का कहना होता है कि हो जाएगा। बिजली का बिल जा रहा है, हर चीज़ की चीज़ें जा रही हैं, टैक्स कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों के नाम पर, नाली के नाम पर, खड़ंजों के नाम पर कुछ भी नहीं। क्या करे आदमी, ये बोली ओली जाती है, सब जलने लगता है, नहीं रह जाती सब। देख रहे होंगे कि किस तरह से मोहल्ले के लोग यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तार है जो यहाँ पर ज्वाइंट भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये ज्वाइंट है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी कोई भी परवाह किसी को नहीं। कुछ भी हो जाए, लोग मर क्यों ना जाए, लेकिन नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय सांसद को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला 22 का चुनाव है जिसके लिए बीजेपी कमर कस रही है। सत्ता में बीजेपी है, लेकिन अभी तक जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, लेकिन विकास शायद पार्टियों ने अपना ही कर लिया है, क्योंकि जनता का विकास यहाँ नहीं है, क्योंकि जनता बड़े बड़े आरोप लगा रही है। मैडम, कब से यहाँ रहती हो, कब से ये तार वार ऐसे? कैमरामैन साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए, वहाँ तार है। 16 साल हो गए हमको रहते हुए। 16 साल में कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग ने खम्भा भी अपने आप पैसा चंदा लगा लगा गिरवाए हैं, मलबा भी गिरवाते हैं, पानी इतना इतना भर जाता है, चंदा लगवा हम लोग गिरवाते हैं सर, कोई नहीं सुनवाई है। वोट जब लेना होगा तब आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, उसके बाद कोई सुनवाई, कोई देखते ही नहीं क्या हो रहा है। वोट के समय आ जाते हैं, लेकिन जी 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 आ जाइए, इधर आ जाइए, चलिए चलिए, खड़ी रहिए। हाँ, साफ तौर पर हम दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश की राजधानी के विकास को। अभी कुछ तस्वीरें और हैं इसी वार्ड की, इसी मोहल्ले की, जहाँ क्षेत्रीय पार्षद इनकी सुध तक लेने नहीं आते हैं और सांसद
और बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लोगों की समस्याओं को सुनने निकली है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या जो 20 सालों से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हल नहीं किया, देखने की बात यह होगी कि बीजेपी सरकार और नगर निगम की मेयर संयुक्ता भाटिया, जिन्होंने स्मार्ट सिटी का सपना देखा और ये कहती हैं कि लखनऊ को स्मार्ट बना दिया गया है, लेकिन आखिर ये किस तरह की स्मार्ट सिटी? ये नालियाँ हैं, ये जल निकासी हो रहा है। आइए दिखाते हैं कि ये जल जा कहाँ रहा है। और लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल अजीब तरीके से यहाँ की चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ सड़कों के नाम पर देख रहे होंगे आप कि ये सड़कें हैं, जो मिट्टी की सड़कें हैं, जो लोगों ने खुद ही मिट्टी डालकर बनाई हुई है, क्योंकि नक्शे और ये सड़क की जगहें हैं जो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन सड़क के नाम पर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये पतली सी एक नाली है और जो जल निकासी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जल निकासी इकट्ठा हो गया। कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रूर दिखाएं। हैजा, कालरा, मलेरिया, इन तरह के जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। लगातार यहाँ पे जो गंदा पानी है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है कि गंदे पानी को कहीं जमने ना दीजिए, यहाँ देखिए कितनी बुरी तरीके से गंदा पानी जमा हुआ है और यहाँ के लोग हर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई व्यवस्थाएं नहीं है। नगर निगम स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, लेकिन देख रहे होंगे कि हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको ज़रूर दिखा रहा है कि आज लखनऊ जो राजधानी है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, वो कितनी स्मार्ट है, कितने लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सका। और यहाँ पर लोग लगातार परेशान हैं, बदहवास हालत में हैं। लेकिन यहाँ पर सड़कों के नाम पर कुछ भी नहीं। अभी 1-2 महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी पूछते हैं। सबके मीटर लगे हुए हैं। हम कहना चाहेंगे ज़रूर दिखाएं कि बिजली विभाग को बिजली चलाने के लिए बिल तो चाहिए, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं दे पाएगी। कैमरामैन साहब थोड़ा सा आगे आइए। खंबा नहीं है आपके वहाँ? खंबा नहीं, यही सब तार झूलते हैं, बारिश होती टूट जाते हैं। सड़क कब से ऐसी है? सड़क ये देखिए पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। बीमारी नहीं हो जाती? गंदे होती क्यों नहीं? एलर्जी बच्चों को हो जाती, डॉक्टर को दिखाओ। तो पार्षद अरशद के पास गई कभी? सभासद के पास? हाँ, सभासद के पास सब लोग गए थे। सब कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। 2-3 महीने इलेक्शन के बचे हुए हैं और इलेक्शन के बाद जब वोट लेना होगा तो वो जनता के बीच आएंगे, यहाँ दिखाना चाहेंगे कि कितनी गंदगी का अंबार है। और एक महिला, इनसे पूछते हैं कब से रहती हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कब से यहाँ रहती हो? 12 साल हो रहे हैं यहाँ रहते हुए। 12 साल? जब से सही है गंदगी। तो कितने पार्षद आए आपके कार्यकाल में, मतलब जब से आप रह रही हो? कितने सभासद हैं? कोई भी, हाँ 2-3 बने मगर आता कोई नहीं है। वोट मांगने जब रहता है तो आ जाते हैं, वैसे चले जाते हैं। हाँ तब आ जाते हैं, ऐसे नहीं आ पाते। विधायक कभी आई? स्वाति सिंह विधायक को जानती हो आप? नहीं आई कभी। नहीं, विधायक को जानती हो आप? हाँ विधायक हाँ जानते हैं। अपने विधायक को जानती जी? हाँ नहीं जानती हैं। देखिए जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी यहाँ के लोग अभी पूरी तरह से जानते नहीं हैं। हाँ, आप यहीं रहते हैं तो कब से है यह हालत? 15 साल से है। 15 साल से यही आ रहा है। आप बताइए, सांसद के पास गए को? गए हैं और एप्लीकेशन भी दिए आए हैं। सुनते हैं सबकी, मगर उन्होंने ले लिया एप्लीकेशन। उसके बाद में हम चले आए, फिर जो है एकदम गोल हो गया। एप्लीकेशन दिए हुए कई महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए दिए हुए। और स्वाति सिंह को भी दिया है, उधर भी दे के आए और फिर कल परसों भी दिया गया। स्वाति सिंह कौन है? स्वाति सिंह विधायक है जी। नहीं आई, वोट लेने आई थी गली में? लेने नहीं आई, यहाँ तक नहीं आती हैं वोट, केवल जिस टाइम वहाँ मदीना मस्जिद तक आती हैं। उसके बाद में पक्के पे आएंगे, बाकी वापस हो जाएंगे। अब वोट मांग लें भैया आप लोग देना। अब कार्यकर्ता जो हैं, अब हम लोग जैसे काम करते हैं उनके लिए भाजपा से, जैसे पिछली बार सपा सरकार थी, उसने कोई काम किया? कोई काम नहीं हुआ। बसपा सरकार रही मायावती, कोई काम नहीं हुआ। किसी ने कोई काम नहीं। हम तो स्वयं उसके कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के, मगर काम नहीं हुआ। और पैरों में कल भी चोट लगी हुई है। बीवी मेरी विकलांग है, निकलने में वो परेशानियां हैं, कुछ कहने को नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि वो ये चीज़ देखें हमारे संसद जी
कि इस यहाँ पे विकास करावें और अच्छा सा खंबे लगवा दें। बस जनता इसी में खुश होगी, हमारी जनता इसी में खुश होगी। आपको वोट भरपूर मिले। कभी पावर हाउस नहीं गए खंबे के लिए? गए, वहाँ कहा कि 20,000 रुपये का एक खंबा है, 12,000 रुपये का एक खंबा है। खंबा हर आदमी चंदा लगवाए। कौन सा पावर हाउस है आपका? ये नादरगंज। कौन बोलता है खंबे लगेंगे? वहाँ एसडीओ का नाम जानते नहीं, नाम नहीं जानते हैं, पर वहाँ तो बदलते रहते हैं। हम लोग खाली गए और चले आए। हम कहना चाहेंगे, हमारे एक मित्र हैं शिवम जी, फोन मिलाइए। नहीं, क्षेत्रीय पार्षद को हम कहना चाहेंगे कैमरामैन साहब से कि ज़रा जब तक दिखाएं कि किस तरह से गंदगी है, किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी चीज़ों को बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने के लिए तो तैयार नहीं। ये जनता उत्तर प्रदेश की सरकार से बड़ी न्याय की गुहार लगा रही है। शायद सरकार इनकी बातों को सुने, इनकी मांगों को सुने। किसको फ़ोन मिला रहे हैं? हम पार्षद को फ़ोन मिला रहे हैं। हम कहेंगे कैमरामैन साहब से दिखाइए कि किस तरह से हम कॉलिंग कर रहे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई अच्छा जवाब मिले लोगों के लिए। ये पार्षद संतोष कुमारी हैं, जिनका फ़ोन शायद कभी उठता ही नहीं। हम फिर से कहेंगे, एक बार फिर से मिला के देख लिया जाए कि क्या चीज़ें हैं, आखिर किस तरह से विकास कर रही हैं क्षेत्रीय पार्षद। मेयर साहिबा बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। पार्षद का फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि किस तरह से पार्षद का ये नंबर है जिसको हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम कहेंगे अब क्षेत्रीय पावर हाउस जो एसडीओ है उनको फ़ोन किया जाए। जो पावर हाउस में बैठते हैं इन्हीं से पूछते हैं खंबे के कितने फीस है। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, मैं विक्रम कश्यप बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी। एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए। मैं आया था बदाली खेड़ा के एक मोहल्ले में, सरोनी नगर वार्ड में, जहाँ पर खंबे नहीं हैं। यहाँ पर खंबे जो लगे हुए हैं वो खंबे लकड़ी के लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि क्षेत्रीय जनता ने कहा कि 20,000 का एक खंबा बताया गया है क्षेत्रीय पावर हाउस के द्वारा, तो मैंने कहा जानकारी करूँ आपसे। नहीं, ऐसा नहीं, क्षेत्रीय पावर हाउस का ना कोई पैसे ऐसे नहीं बताए जाते हैं जी। जैसे अगर कोई खंबा नहीं है हाँ, तो आप कोई आवेदन अगर हमारे कार्यालय में या खंडीय कार्यालय में प्राप्त होता है जी जी, तो अगर विभाग उसको अपने इंड से भी प्रपोजल भेजता है, प्लस जमा योजना के तहत प्राकलन जो एप्लीकेंट होता है उनको भी उपलब्ध कराता है जी। दोनों में से अगर जो एप्लीकेंट है वो जमा कर देते हैं तब भी काम हो जाता है जी। अगर विभाग द्वारा जब कभी कोई बजट आता है, स्वीकृत होता है, तो उससे हो जाता है, तो प्रोसीजर होता है। कोई खंबे का पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप 20,000 10,000 जो भी प्राकलन बनेगा नियमानुसार वो आपको उसका धन मांग पत्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट में। अच्छा, मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है वो दे, विभाग पे आप प्रपोजल भेजेंगे। प्रपोजल ये होता है, देखिए आप वो टाइम टेकिंग होता है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई विभाग के इंड से कोई गलती है, कोई अगर एग्जिस्टिंग कोई चीज है वो गड़बड़ है, तो वो उसको जांच करा के उस हिसाब से होगा जी। और ये भी होता है कि कई जगह ऐसा होता है लंबी दूरी कनेक्शन है, उसमें जैसे होता है कि पब्लिक एप्लीकेशन देती है, फिर उन लोग अगर पैसा कंट्रीब्यूट करके जमा कर देते हैं तो उसके तहत भी जमा योजना के तहत भी वो कार्य हो जाता है। देखिए, हम तो ये भाई साहब कहेंगे आपसे, मेरा निवेदन है कि यहाँ मीटर लगे हुए हैं सबके घरों पर और कम से कम 30 से 40 खंबे लकड़ी के लगे हुए हैं और तार नीचे लटक रहे हैं। तो एक बार जांच करा लीजिए, निरीक्षण करा लीजिए। जांच एक आवेदन जो है उपलब्ध करा दीजिए, मैं जांच करा के उस पर जो भी प्रावधान होगा वो आपको भी उपलब्ध करा दूंगा और ऊपर भी भिजवा दूंगा। ठीक है महोदय, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसडीओ, क्षेत्रीय एसडीओ, जिन्होंने बताया किस तरह का प्रावधान नहीं है, नियमावली है जिसके अंतर्गत वो प्रपोजल यूपीपीसीएल को भेजते हैं। यूपीपीसीएल से अगर कम समय में वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, मतलब खंबे लगने का जो आवेदन है वो अगर मंजूर हो जाए, उसका जो बजट आ रहा है वो मंजूर हो जाए, तो विभाग लगवाता है, अन्यथा जो क्षेत्रीय जनता है वो लगवाती है। आज बस इतना ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी काफ़ी विकसित हो चुकी है। योगी सरकार ने काफ़ी विकास कर दिया है सरोनी नगर के इस वार्ड मोहल्ले में। क्षेत्रीय जो विधायक हैं स्वाति सिंह,
वो यहाँ पर आती ही नहीं है जब चुनाव सर पे होता है, क्योंकि 6 महीने बाद फिर से चुनाव है। अब देखने की बात ये होगी कि यहाँ की जो जनता है त्राही त्राही तो कर रही है। नगर निगम के अधिकारी वीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें क्षेत्र की जनता की समस्या से कोई भी सरोकार नहीं। मेयर संयुक्ता भाटिया एक और बोलती हैं कि लखनऊ क्लीन, लखनऊ ग्रीन, लखनऊ इको ग्रीन की गाड़ियां चलवाती हैं, लखनऊ को बताती हैं स्वच्छ लखनऊ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कितना स्वच्छ ये लखनऊ है और यहाँ के जो बेचारे लोग हैं वो यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं, बड़े आस से सरकार की तरफ ताकते हैं। कोई भी सरकार बनती है तो उन्हें बड़ी उम्मीद होती है। पूर्व की सरकार सपा सरकार रही, उन्होंने भी इस वार्ड को विकसित करने में कोई कदम नहीं उठाया। क्षेत्रीय पार्षद को बजट तो मिला, लेकिन आखिर वो बजट किसके पेट में गया? सहयोगी मोहित के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। आज हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको स्वच्छ भारत अभियान में इतना ही दिखाएगा कि किस तरह से राजधानी के सरोजनी नगर वार्ड में ना पार्षद काम कर रहे हैं, ना विधायक काम कर रहे हैं।